आप सभी प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास और ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। अध्याय 4 है। इसके पूर्व में आप लोगों के लिए अध्याय 3 तक की वीडियो लाया हूँ इतिहास की, और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए अध्याय 4 तक की। तो अभी तक आपने देखी नहीं तो वीडियो को अवश्य देखें आप। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो देखिए, मैं जो प्रश्नोत्तर लाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, और इस अध्याय के माध्यम से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए समस्त जानकारी लाया हूँ मैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। स्तूप शब्द का क्या अर्थ है, यह स्तूप क्या है? तो इसका आंसर दिया गया है नीचे। बिल्कुल सिंपल आंसर है कि स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। क्या है स्तूप? जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र टीले हैं, और महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर, यानी उनकी अस्थियों पर अर्धगोलाकार रूप में बने भवनों को स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इसमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को गाड़ दिया गया था। किसके अंदर? इन स्तूप के अंदर, जिन्हें कि हम पवित्र टीले बोलते हैं। और सांची और अमरावती के जो स्तूप है वो विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सांची के स्तूप को किसने संरक्षण प्रदान किया था उस समय, और किन्हीं दो संरक्षकों के नाम लिखिए। तो सांची के स्तूप को भोपाल के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। इनमें शाहजहाँ बेगम है तथा उसकी उत्तराधिकारी सुल्तानजहाँ बेगम थी। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपवासियों को स्तूप में क्यों दिलचस्पी थी? कोई दो कारण बताइए। तो यूरोपवासियों को स्तूपों की सुंदर तथा आकर्षक मूर्तियों के कारण स्तूपों में दिलचस्पी थी। यानी उनकी दिलचस्पी का कारण क्या था कि स्तूपों की सुंदर तथा आकर्षक मूर्तियों के कारण स्तूपों में दिलचस्पी थी, और वे इन स्तूपों को अपने साथ यूरोप में ले जाना चाहते थे। देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न अच्छे खास हैं, सभी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देख सकते हैं आप कि तीर्थकर का क्या अर्थ होता है। तो महावीर से पूर्व जैन धर्म के 23 धर्म गुरु हुए थे, उन्हें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? यानी महावीर स्वामी के पूर्व जैन धर्म के 23 धर्म गुरु हुए थे और उन्हें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महावीर कौन थे। तो महावीर अपने युग के महान चिंतक थे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे वे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जैन साधु तथा साध्वियाँ कौन कौन से 5 व्रत करते थे या करते हैं। तो उनके जो 5 व्रत हैं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जो 5 व्रत हैं जो कि जैन साधु तथा साध्वियाँ करते थे और अभी भी करते हैं वर्तमान में। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, यानी इसकी मरम्मत किसने करवाई थी उस समय? तो सूरदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था राजा रुद्र दामन ने। और अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108 है। कितनी है? 108। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है। तो स्तूप का जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है टीला। इसी प्रकार से है कि सांची का स्तूप जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ का था? बौद्ध धर्म का। यानी सांची का जो स्तूप जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था बौद्ध धर्म का। इसी प्रकार से सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका रहा है? तो रहा है शाहजहाँ बेगम का। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था वो स्थान था उनका, वो था कुशीनगर।
और गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 566 ईसा पूर्व में, यानी लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 566 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रहण है वो काय में है? तो वो है त्रिपिटक में। काय में है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें है इसका, इनकी शिक्षाओं का संग्रहण।